राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भी होता है, ठीक है ना। और जो राष्ट्रपति का या राष्ट्रपति के पद का जो उम्मीदवार होगा वो अमेरिका के विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा निर्वाचक होता है। और जो वो इनको और एक कौन चुनता है, इनको निर्वाचक भी चुनते हैं। और उन निर्वाचकों को कौन चुनता है, जनता चुनती है। ध्यान से सुनिएगा। अब जो राष्ट्रपति को वोट करेगा, जो निर्वाचक, वो वहाँ की जनता चुनती है। बात समझिए। तो जिस राज्य की जनता या वो निर्वाचक जिस राज्य से चुनकर आता है, जिस राज्य से चुनकर आएगा, वो जब राष्ट्रपति का वोट करेगा तो वो अपने ही राज्य के उम्मीदवार को वोट करेगा। नई चीजें समझना आपको। जैसे राष्ट्रपति का कई उम्मीदवार हैं, कोई पश्चिम बंगाल से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, और मैं कहाँ से हूँ, मान लो मैं भी निर्वाचक हूँ, और मुझे हमारे यहाँ की जनता ने मुझे वोट किया है। तो जब मैं राष्ट्रपति के पद के या उम्मीदवार को वोट करूंगा तो मैं अपने यूपी के जो कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार होगा, मैं उसको वोट करूंगा और किसी को नहीं। और जनता करेगी, लेकिन मैं अपने राज्य के उम्मीदवार को ही वोट करूंगा। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। यही निर्वाचक राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। यही निर्वाचक राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। और जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है, और जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है, वह चुनाव जीत जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा। अंतिम चरण का चुनाव प्रत्यक्षता किया जाता है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुनाव करती है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुने गए निर्वाचक भाग लेते हैं। मेरे यहाँ क्या है, मैं किसको चुनता हूँ, एमपी, एमएलए, एमएलसी, और ये लोग राष्ट्रपति को चुनाव करेंगे। तो मतलब मैं क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से मैं भी मतदान किया ना। ठीक है, तो वही बात समझ आई है। आर्टिकल 153 ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को आप लोग समझे, अमेरिका की संसदीय प्रणाली को समझ गए, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव को समझ गए, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में आप समझ गए, फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में आप समझ गए, ठीक है ना। असल में उनका चुनाव कैसे होगा ये आप समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे गवर्नर। जो राज्यों के गवर्नर होते हैं उन्हीं को राज्यपाल कहते हैं। और राज्यपाल 153 आर्टिकल 153, ठीक है, ये अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आएगा। तो आप लिखें, पहले पॉइंट करके लिखें, नंबर 1 करके लिखें, 2 करके लिखें, जैसे करके लिखना है लिखें। 7वें संविधान संशोधन के पश्चात, 7वें के बाद संविधान संशोधन 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
अच्छा ये बताओ, इंग्लिश मीडियम में कोई स्टूडेंट्स है क्या? अगर उसको हिंदी में प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, मैं इंग्लिश में भी बोलता चलूँगा, ठीक है। सातवें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 153 में यह जोड़ा गया कि दो या दो से अधिक राज्यों में, दो या दो से अधिक राज्यों में, बहुत अच्छे से समझिएगा और अब ये सब समझ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। दो बच्चे नहीं आए हैं, उसका मुझे कष्ट है कि पता नहीं कहाँ है, क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सातवें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 153 में यह जोड़ा गया कि दो या दो से अधिक राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र शासित प्रदेश क्या बताएंगे आप? क्या, जिसको हम लोग यूटी कहते हैं, क्या कहते हैं? यूटी कहते हैं। तो 7 आपके केंद्र शासित प्रदेश है, नाम पता है आपको? बता सकता है प्लीज? जम्मू कश्मीर, हाँ, दिल्ली, हाँ, लद्दाख, हाँ, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार सीधा सीधा अपने बस में की रहती है प्रदेश को, ठीक है। जैसे आपका दिल्ली है, दिल्ली में देखिए हमेशा सरकार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन केंद्र का अपना वर्चस्व बना रहता है, ठीक है। वहाँ का एलजी होता है, एलजी मुख्यमंत्री का कहना ही नहीं मानता, कहता मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है ना। तो विवाद होता रहता है, ठीक है। तो केंद्र शासित वो विवाद का मामला है, वो हम उसके बात करेंगे जब आएंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश क्यों है, ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम इतना जाने कि या केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है या की जाती है या हो सकती है, जैसे कि आप देखें, एक ही राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है। एक बार ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आया और यूपीएससी का क्वेश्चन था, ठीक है, कि राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है एक राज्य में, दो राज्यों में या दो से अधिक राज्यों में, या इनमें से कोई नहीं। दो से अधिक राज्यों में। अब जान जाइएगा, समझ गए ना? यस। हमसे वेतन एक राज्य के राज्यपाल के बराबर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप दो राज्यों के राज्यपाल हैं तो आपको 2 सैलरी मिलेगी। बात समझ में आई? वेतन कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा, एक ही राज्य के बराबर मिलेगा, परंतु उसे वेतन एक राज्य के राज्यपाल के बराबर ही मिलेगा और राष्ट्रपति इसका निर्धारण करेगा। राष्ट्रपति इसका निर्धारण करेगा कि उसे किस राज्य की
उसे किस राज्य की संचित निधि से अंडर द लाइन संचित निधि, ये इकोनॉमिक्स का एरिया है, संचित निधि अंडर द लाइन, कि उसे किस राज्य से संचित निधि से या किस राज्य की संचित निधि से और किस अनुपात में वेतन प्राप्त होगा। ये राज्यपाल एक राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, या यूटी का भी हो सकता है, केंद्र शासित प्रदेशों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। बात समझ में आई? लेकिन ये राज्यपाल एक राज्य के बराबर ही इसको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा। और वो सैलरी या वेतन कौन निर्धारण करेगा? राष्ट्रपति निर्धारण करेगा कि तुमको कितना वेतन मिलना है। और कैसे निर्धारण करेगा? संचित निधि से करेगा। कैसे करेगा? संचित निधि से करेगा कि तुम्हें वेतन किस अनुपात में दिया जाए। क्लियर है बातें? अच्छा ये बताओ भाई, कंफर्म है ना? कोई डाउट तो नहीं रह रहा है? ठीक है, अरे बाहर जाके बोलो बस, पहले वहाँ वहाँ हाँ करते रहा करो, बाहर। चलिए लिखिए, दूसरा लिखिए। राज्यपाल के पद में ही समस्त शक्तियां, दूसरा पॉइंट, हाँ, राज्यपाल के पद में ही समस्त कार्यपालिका शक्तियों या शक्तियां निहित होती हैं। राज्यपाल के पद में ही लिख लिए हैं, राज्यपाल के पद में ही समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। ब्रैकेट में लिख लो आर्टिकल 154, आर्टिकल 54, अनुच्छेद 154, समस्त कार्यपालिका शक्तियां। अब मुझे देख के बात करेंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं फिर से अभी आ रहा हूँ। ये क्या है, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, मैंने क्या कहा? राज्यपाल के पद में ही कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित होती हैं। आर्टिकल 154, आर्टिकल 154। बस समझ आई है क्या? कार्यपालिका आप समझ गए हैं, समझा दिए हैं ठीक से। हमारे यहाँ टुकड़ी कार्यपालिका पाई जाती है ना, औपचारिक और वास्तविक, फेडरल एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड रियल एग्जीक्यूटिव बॉडी। बात समझ में आई है ना? और इसकी पूरी समस्त शक्तियां किसमें निहित हैं? अगर राज्यपाल चाह लेना तो मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा, फिर कुछ कर नहीं पाएगा। आई बात समझ में? तो अपनी, क्योंकि उसकी कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित है? राज्यपाल में निहित है। और कार्यपालिका की शक्तियां कभी पूछ लेगा आपसे कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित होती हैं अनुच्छेद 153, 154, 156, 159। बताओ, याद रहेगा क्या? रहेगा ना? इसी तरह से पूछेगा जो योग्य स्थान पे है। तो बात समझ में आई है?
कहीं कंफ्यूजन न रहे। क्वेश्चन को साथ साथ हम लोग चलवा इसलिए रहे हैं कि क्वेश्चन बनेंगे तो आप घबराइएगा नहीं। पहली बात तो ये आपसे पूछ ले कि 7वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया। तो 7वें संविधान संशोधन में राज्यपाल की स्थिति को लेकर ये जोड़ा गया। आप अपने से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये जोड़ा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एक से मतलब राज्यपाल होगा, और ये राज्यपाल एक राज्य का भी हो सकता है, अधिक राज्यों का भी। बात समझ में? ये 7वें संविधान संशोधन में हुआ। बात समझ आया है। दूसरी बात कहा जाएगा कि राज्यपाल की समस्त शक्तियां विद्यमान होती हैं किस अनुच्छेद में। तो 154 में। क्लियर है? देखो भाई, मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन चाहे बने चाहे 1000 क्वेश्चन घुमा के पूछे, तुम दे ले जाओ। अब कहो तो मैं तुमको क्वेश्चन हटाऊंगा, क्वेश्चन हटाऊंगा, 100 क्वेश्चन हटा रहूंगा, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बेहतर क्या है कि तुम 100 क्वेश्चन तैयार करो कि एक अटेम्प्ट बढ़िया से अच्छे याद कर लो, उससे जितने क्वेश्चन बनने हैं वो तैयार हो जाए। राज्यपाल की नियुक्ति। देखो भाई, निर्वाचन नहीं होता है, इनको नियुक्त किया जाता है। हाँ नहीं तो आपसे कोई कह दे राज्यपाल को चुनता है, ऐसे पूछे, राज्यपाल को चुनता है सुप्रीम कोर्ट, प्रधान को जनता, कार्यपालिका, विधायिका, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कौन चुनेगा इसको। और प्रधानमंत्री के अनुशंसा को ये भी ध्यान रखना, प्रधानमंत्री सलाह देगा, और राष्ट्रपति को सलाह तो प्रधानमंत्री देगा ही देगा, ये आपको बताया गया है ना। तो देखो, पढ़ाई हमारी ना इतनी परफेक्टली हो कि क्वेश्चन कहीं भी घुमाए, दाएं बाएं घुमाए, तो इतने अच्छे से जवाब दो कि उसका भी तबीयत खुश हो जाए, है ना। कहे भाई क्या बच्चा मिला है आज, पढ़ाई करके आया। तो लिखे अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की अनुशंसा पर होती है। आर्टिकल 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की अनुशंसा पे करेगा। केंद्र सरकार का मतलब सबके सरकार तो प्रधानमंत्री के पे करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री का एक मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, तो वो उसके अनुशंसा पर भी करेगा। ठीक है, माना जाता है, इसीलिए माना जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल बना रहेगा। जिस दिन राष्ट्रपति का मुंह फंसका तुम बाहर, मतलब उसके इच्छा खुशी तक ही उसको खुश की हो, उसकी इच्छा है आप बने रहिए। कल उसका दिमाग ठनकेगा, ठीक है ना। इसे डॉक्ट साइन ऑफ प्लीजर लिखो ब्रैकेट में, इसे डॉक्ट साइन ऑफ प्लीजर। इच्छा या खुशी,
देखो भैया, कहने को तो है कि राष्ट्रपति की इच्छा या खुशी, राष्ट्रपति की इच्छा जब तक रहेगी तुमको बना के रखेगी राजपाल, उसकी खुशी रहेगी तो डॉक्टर साइन ऑफ प्लीजर होगा तो, है ना। लेकिन सच तो ये नहीं है, मामला तो कुछ और है। सच मानने में कि ये इच्छा और खुशी किसकी होगी? प्रधानमंत्री की होगी। किसकी होगी? प्रधानमंत्री की होगी। प्रधानमंत्री अगर, यद्यपि संविधान का अनुच्छेद 156 यह कहता है कि तो आर्टिकल 156 ये कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ध्यान से सुनो, पहले सुनो आर्टिकल जो, देखो भाई मैं सीधा सीधा आर्टिकल 53 आया, आर्टिकल 54 आया, आर्टिकल 55 आया, आर्टिकल 56 आया, ठीक है। तो ये सब चीजें आर्टिकल, और हम लोग यह राष्ट्रपति की इच्छा 5 वर्ष के कार्यकाल की प्रसार प्रयत्न के सिद्धांत के कारण, प्रसार प्रयत्न के सिद्धांत के कारण यह राष्ट्रपति की इच्छा पर राष्ट्रपति की इच्छा पर 5 वर्ष के कार्यकाल की, 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर भी समाप्ति पर भी 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर भी पद से हटाया जा सकता है। पहले हटाया जा सकता है, पहले भी हटाया जा सकता है, या 5 वर्ष के कार्यकाल के, या 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी या पश्चात भी अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर बना रहता है। बोलो, क्लियर है? ये 5 वर्ष से पहले भी हटा देगा राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, प्रसाद के सिद्धांत के कारण, है ना। और उसके बाद भी बना रहेगा राष्ट्रपति के इच्छा या प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, लेकिन इतनी प्रक्रिया बहुत सरल नहीं होती है। प्रधानमंत्री के बारे में हम बस आने वाले हैं ना, आ जाए तभी बात करना, ठीक है। अब मोटा मोटा क्वेश्चन आएगा तो जान लो। प्रधानमंत्री को हटाने के लिए लोकसभा में, निम्न सदन में जो बहुमत है वो विपक्ष के नेता को, जो विपक्ष का नेता है, जैसे विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी। इस बात में सुनो, राहुल गांधी की इमेज बड़ी बहुत हाई जा रही है। डर गए सारे लोग डर गए, यूपी के भी मतलब डर गए हैं। अब तो यहाँ तक कि उनके बड़े खास मैं भी कल देख रहा था, स्मृति ईरानी भी तारीफ करने लगी है राहुल गांधी। बताओ, जो दहाड़ती थी, उल्टा सीधा बोल देती थी, वो भी तारीफ करने लगी। तो कहीं ना कहीं डर है कि अगर अच्छा, ये देखिए पॉलिटिक्स है। अब अपने को बचाने के लिए जैसे कि क्या है, जैसे कि आपको याद होगा कि राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बनती थी। तो राजपूताना करता है,
महाराजा का लड़का है, तो पूरा सेम सब कुछ बाएं दाएं हमेशा वही रहता था एकदम। लेकिन मौका देख करके, ये राजनीति है, पलटी मार लेते हैं लोग कब किधर हो जाए। तो इसलिए यही तो है कि हम जनता को इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ना अखिलेश ना आयोगी, कोई काम वाम नहीं आने वाला। और इधर विपक्ष भी ऐसा नहीं विपक्ष बड़ा तानाशाह हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ये भी डरे हुए हैं। ये कहाँ सरकार में है? गठबंधन की जब सरकार होती है तो उसमें जनता का बड़ा मतलब मैं कह सकता हूँ कि हित भी होता है, समझ रहे? या तो कोई आपको ऐसा लेता APJ अब्दुल कलाम साहब क्या राष्ट्रपति थे यार, क्या राष्ट्रपति थे। हिंदुस्तान के सबसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, ऐसे ऐसे राष्ट्रपति मिले हैं, तब आप यहाँ पे हैं। अगर सोचो, अगर उन्हीं जैसे कुछ और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए होते और तो हमारा देश कहाँ गया होता। आप विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएंगे, ठीक है। बाकी डिटेल्स में बात करेंगे, अभी राज्यपाल पे बात कर लेते हैं। राज्यपाल 2 टोपी पहनता है। कितनी टोपी पहनता है? 2 टोपी। इसका मतलब है, देखो इसका मतलब राज्यपाल की 2 भूमिकाएं हैं। 2 टोपी पहनने का मतलब क्या हुआ? राज्यपाल की 2 भूमिकाएं हैं। तो राज्यपाल की 2 टोपी पहनता है। इसकी कितनी भूमिकाएं हैं? 2 भूमिकाएं हैं। वो 2 भूमिकाएं कौन? ध्यान से देखिए। चूंकि राज्यपाल संविधान, राज्य का क्या है? संवैधानिक प्रधान है। जैसे हमारा राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान है, वैसे राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान है। और क्योंकि राज्यपाल के अंदर राज्य या कार्यपालिका की समस्त शक्तियां क्या हैं? विद्यमान है। बात समझ आई है? इसलिए वो राज्य का प्रधान होता है या कार्यपालिका का प्रधान है। तो इसलिए एक टोपी ये पहनता है। दूसरी टोपी इसलिए पहनता है क्योंकि उसको केंद्र सरकार का वो एजेंट होता है। केंद्र सरकार उसको बना के भेजती है कि आप जाइए उस राज्य में राज्यपाल बन करके, तो वो केंद्र सरकार के अधीन होता है या केंद्र सरकार के उसमें प्रतिनिधित्व करता है, उसकी अनुशंसा पर, जैसे वो रिकमेंड करेगा, जैसे वो सलाह देगा। इसलिए तो पहले से लिखिए, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है क्योंकि इसकी समस्त शक्तियां संवैधानिक है। और यह राज्य की राज्यपालिका प्रधान होता है और यह राज्य की कार्यपालिका प्रधान होता है।
दूसरी तरफ लिखिएगा, वस्तुतः राज्यपाल केंद्र सरकार की, वस्तुतः राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। क्योंकि उसका कार्यकाल केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि उसका कार्यकाल केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए वह अपनी संवैधानिक शक्तियां या शक्तियों का प्रयोग इसलिए वह अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार के इशारे पर केंद्र सरकार के इशारे पर केंद्र सरकार के आगे लिखिएगा, केंद्र सरकार के इशारे पर केंद्र सरकार के राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए करता है। राज्यपाल की यह भूमिका राजनीतिक भूमिका है। अब समझिए, दो टोपी उदाहरण करेगा। एक इसलिए करता है क्योंकि वो राज्य का संवैधानिक या प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है, और चूंकि आर्टिकल 155 ये कहता है, नहीं 154 ये कहता है कि राज्यपाल में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां निहित होती। और अगर आर्टिकल 154 ये कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, तो वह राज्य का प्रधान होगा, संवैधानिक प्रधान होगा। आया ना? और वह कार्यपालिका का प्रधान है, कार्यपालिका का प्रधान भी है, प्रधान भी होता है। लेकिन वही दूसरी टोपी जो धारण करता है, उसका मतलब यह है कि वह केंद्र सरकार के एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। मतलब क्या है कि केंद्र सरकार जो भी कहेगी वो राज्यपाल करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि अगर वो नहीं करेगा, प्रधानमंत्री की इच्छा या खुशी को जैसे तुमने छीना, तो तुम कहेगा होए काहे का राज्यपाल,
चलो, इसलिए कि अपना कार्यकाल बचा रहे तो वो केंद्र सरकार की एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। जब वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा तो अपनी संवैधानिक शक्तियां वह केंद्र सरकार के इशारे पे करेगा। मुझे पावर है कि मैं करूं कुछ, बहुत पावर है मेरे अंदर, लेकिन केंद्र सरकार ये चाहती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुमने जैसे ऐसे किया बेटा ना, तुमको तुरंत वापस बुला देंगे हम, और यही कमरा में बैठा के तुमको चाय पिलाएंगे। तो कार्यकाल ना जाए, राज्यपाल बना रहे, इसलिए वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम करेगा। और केंद्र सरकार अपने राजनीतिक लाभ को पूरा कराने के लिए राज्यपाल से ऐसा करवाता है। है ना? इसलिए जो राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक न होकर के राजनीतिक हो जाती है। और अच्छे से समझिए इसको। मान लीजिए कि केंद्र सरकार